नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की होगी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था, हमारा गठबंधन संगठनात्मक नहीं था। राजेश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताई तो एनडीए के नेता तंज कसते हुए दिखाई दिए। सवाल है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर की खटपट बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के एकला चलने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि जो भी गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, सांगठनिक नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। आरजेडी के नेता राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। तो एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक महागठबंधन के सहयोगी दलों में सामंजस्य की कमी दिखी। कई सीटों पर इन दलों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार तक उतारे। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की करारी हार हुई। हार के बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और नेता बार बार गठबंधन के इतर एकला चलो का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? बस ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को खूब सुनाया है। पीएम मोदी ने विपक्ष को कहा कि हार ये पचा नहीं पा रहे। पीएम मोदी ने संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए ये बात भी कही। पीएम के इस बयान पर सियासत सुलग गई। एक आध 2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा तंज कस दिया। पीएम ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। पीएम मोदी ने कहा बिहार में मिली हार को कुछ दल पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए। एक आध 2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी। पीएम ने कहा ड्रामा करने की बहुत जगह होती है, संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। विपक्ष को पीएम मोदी का ये तंज तीर की तरह चुभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर एक साथ हमला बोला। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama.
Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर विपक्ष को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, जनता काम की बदौलत सरकार को सर आंखों पर बिठाती है, इसलिए संसद में विपक्ष अपना दायित्व निभाए। संसद ड्रामा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होती है। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के दिन विधायकों ने शपथ ली है। किसी ने संस्कृत में शपथ ली तो किसी ने मैथिली में। शपथ ग्रहण करने के दौरान कई तरीके के रंग देखने को मिले। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 1 दिसंबर 2025 बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन। माहौल काफी खुशगवार दिखा। चेहरों पर मुस्कान के साथ विधायक सदन पहुंचे। सदन के गेट पर अपने साथियों के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। समय पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सत्र के पहले दिन 243 में से 237 विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिले। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने शपथ ली। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सम्राट ने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया तो सीएम नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने और फिर तमाम मंत्रियों ने शपथ ली। इसी बीच रामकृपाल यादव का शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव से गले मिलने की तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। तेजस्वी यादव ने हिंदी में शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो विनोद नारायण झा, नीतीश मिश्रा और मैथिली ठाकुर ने मैथिली भाषा में शपथ ली। वहीं जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री रत्नेश सदा ने संस्कृत में विधायकी की शपथ ली। संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धार्यसे भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च। शपथ ग्रहण के दौरान नवादा से जेडीयू विधायक विभा देवी शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। मैं ईश्वर से सतत लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा। कुल मिलाकर कहें तो बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन काफी अच्छा, हंसी खुशी वाला रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार की नई विधायक विभा देवी विधानसभा में शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई। दरअसल नवादा विधायक विभा देवी शपथ ग्रहण के दौरान शपथ पत्र को ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी। इस दौरान वो बार बार अटकती रहीं। शपथ पत्र पढ़ते जदयू के विधायक विभा देवी कई बार अटकती हुई देखी गई, लेकिन उनके पास बैठी विधायक मनोरमा देवी उनकी मदद करती हुई देखी गई। उन्होंने अपना शपथ ग्रहण पूरा किया। विभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी है। कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, बोलिए ना, करूंगी। हाँ, अखंड अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ, करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक
निर्वाहन करूंगी। धन्यवाद। और देखिए, विधानसभा में आज एक और खूबसूरत तस्वीर दिखी। 18वीं विधानसभा के पहले दिन विधानसभा में बेहद खास तस्वीर दिखी। सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। दोनों के बीच इशारों में बात हुई है। तो मंत्री रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव गले मिलते हुए दिखाई दिए। मेल मिलाप और मुस्कुराहट ने सियासी कड़वाहट को कैसे दूर किया, दिखाते हैं आपको। 18वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। सदन में ऐसा नजारा दिखा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सदन में नीतीश और तेजस्वी के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। दोनों के बीच इशारों में ही बात हो गई। बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ठहाका भी लगाया। तेजस्वी के ठहाके ने पक्ष और विपक्ष की सियासी लड़ाई को एक पल के लिए दोस्ती में बदल दिया। सियासी तलखियों के बीच दोनों नेताओं के बीच इशारों में बात और तेजस्वी की मुस्कुराहट ने माहौल बदल दिया। नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात और इशारों में हुई बात की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। तेजस्वी मुस्कुराते हुए रामकृपाल से मिले। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी की पीठ भी ठोकी। एक जमाने में लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट देने के बाद आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2014 में रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से सांसद भी बने। 2024 में रामकृपाल ये सीट हार गए। फिर दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी से मुलाकात पर रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तेजस्वी जी खड़ा होकर के अभिवादन किए तो मेरा स्वाभाविक फर्ज बनता था कि उनको प्यार करूं, आशीर्वाद दूं, क्योंकि मेरा उस घर से अब सभी लोग जानते हैं कि 30-35 साल का रिश्ता है और तेजस्वी जी मेरे सामने बड़े हुए हैं, तो वो भाव उत्पन्न हो गया जो कभी था। ये सामान्य शिष्टाचार है, मगर हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। नीतियों के आधार पर विरोध जारी रहेगा। विधानसभा में सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों में बात और रामकृपाल और तेजस्वी की मुलाकात की तस्वीर ये बताने को काफी है कि सियासी लड़ाई और विरोध अपनी जगह, लेकिन पुराने रिश्ते और गुजरा हुआ कल आंखों में बसा ही रहता है। ऐसे में जब भी किसी मोड़ पर मुलाकात होती है तो सियासी कड़वाहट एक पल के लिए दूर हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बुलडोजर एक्शन की होगी। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का कहर देखने को मिल रहा है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी सा दिखाई देता है। आपको भी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और बिहार में नई सरकार बनी तो नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कह दिया कि अपराधियों और माफियाओं के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। इसी क्रम में पुलिस एक्शन मोड में है। आए दिन अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। सारण की बात की जाए तो 6 केस में वांटेड एक कुख्यात का हाफ एनकाउंटर किया गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सारण जिले का बिशनपुर गांव। लोग सोमवार की अहले सुबह जगे ही थे कि तभी गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक पुलिस एक शख्स का हाफ एनकाउंटर कर चुकी थी। 6 क्रिमिनल चार्ज में वांटेड कुख्यात शिकारी राय की पैर में पुलिस ने गोली मार दी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा ये वही कुख्यात शिकारी राय है जिस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। शिकारी राय का असली नाम नंदकिशोर राय है, जो गरखा के अख्तियारपुर का रहने वाला है। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस को 2 पिस्टल और 3 मैगजीन भी बरामद हुए। एसएसपी की माने तो पुलिस टीम पर फायरिंग करने के बाद आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। दरअसल रविवार को छपरा पुलिस लाइन के ठीक सामने भीष्म राय नाम के शख्स की शिकारी राय ने ही हत्या की थी। पूरी वारदात वहां पर लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी।
आधा दर्जन से ज़्यादा कांडों के बारे में जानकारी मिली है और ये लोग जो है पैसे लेकर के अपराध किया करते थे, ऐसी बात सामने आई है और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। कल की जो मर्डर की घटना हुई उसमें हमने भी यही देखा है कि इसका सीसीटीवी फुटेज और वीडियो लोकेशन जो लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई करी, जिसमें जो है रात में जो है जब हथियार बरामदगी हो रही थी उसी वक्त जो है इसने फायर करना शुरू किया था। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो कि गोली पैर में लगी है उसको, और उसको हम लोग यहाँ लाए हैं इलाज के लिए और आगे कार्रवाई की। मैसेज क्या है सर, इस तरह से अपराधियों को लगातार मैसेज स्पष्ट है। सारण पुलिस, बिहार पुलिस, हम लोग किसी भी तरीके से अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनसे हम लोग शांतिपूर्वक वार्ता भी करेंगे। मकसद एक ही है, यहाँ कानून का राज स्थापित करना है, जो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। एसआईटी की टीम शिकारी राय को गिरफ्तार करने बिशनपुर गांव पहुंची थी, पर उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार भी गोली लगने के चलते जख्मी हो गए। उनका इलाज जारी है। पुलिस की पूछताछ में बदमाश शिकारी राय ने स्वीकार किया है कि हत्या उसी ने की थी। उसके बयान के आधार पर दूसरे आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और वहीं पटना में आज बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति के करीब 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रबंधन में 200 प्रमुख कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया, जिन्होंने सूक्ष्म प्रबंधन किया था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत एनडीए फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही और ऐसे में इनका अभिनंदन किया गया है। और देखिए, इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह आज आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में चुनाव प्रबंधन समिति के करीब 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण पदाधिकारी और कार्यकर्ता का अभिनंदन किया गया। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता की पार्टी है और जिस तरह से पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के प्रबंधन को ऐसे हमारे 200 प्रमुख कार्यकर्ताओं ने संभालने का काम किया, सूक्ष्म प्रबंधन करने का काम किया और आज उसी का नतीजा है कि हम थंपिंग मेजॉरिटी, अपार जन समर्थन के साथ फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने में सफल हुए हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के मुरारपुर में एक फैक्ट्री में गिरकर मजदूर की मौत की जानकारी मिल रही है। मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया, मुआवजे की मांग उठी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ है, हमारे गांव का एक पासवान जी काम करते हैं इस फैक्ट्री में, चुन्नू पासवान नाम है, और वह रात 2 बजे रात में गिर करके सीढ़ी पर से गिर करके मर गए इस फैक्ट्री में। उसके बाद लाश को लोग ले गया मुजफ्फरपुर, वहाँ छोड़ दिया है। फिर वहाँ से लाश आया है, यहाँ पर गेट पर रखा हुआ है और यह गरीब आदमी है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। का फैक्ट्री है जिसमें एक घटना घट गई थी। एक मजदूर जो है वो उसकी मृत्यु छत से गिर के हो गई थी, तो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लगातार मैडम कई बार इस तरह की घटना घटित हो चुकी है, क्या सेफ्टी को लेकर के कोई? हाँ, हम लोग देख रहे हैं क्या सेफ्टी रूल्स उन्होंने बनाए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है ना, ये चीज़ें देखी जा रही है। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 फर्जी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। पैन कार्ड, एटीएम, पासबुक और मोबाइल के साथ इनको पकड़ा गया है। वर्दी पहनकर ये लोगों से ठगी करते थे। साइबर थाना पुलिस ने इन दोनों को दबोचा है। अब इनके पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि अब तक कितने लोगों से इन्होंने ठगी की है। मोतिहारी से ये खबर आपको दे रहे हैं। पैन कार्ड, एटीएम, पासबुक भी इनसे जब्त किया गया। मोबाइल फोन पकड़ा गया है। दरअसल वर्दी पहनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। और चलिए बात बुलडोजर एक्शन की होगी। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बनकर बरप रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी सा दिखाई बिहार में दे रहा है। आपको भी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। बुलडोजर एक बार फिर पटना, सिवान, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में एक्शन में दिखा। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलेस रोड पर बुलडोजर अवैध दुकानों पर प्रहार कर रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले, बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हैं। सिवान में भी पीला पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा दिया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क किनारे दुकानें लगाई गई थी, उसे तहस नहस कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी है। भागलपुर में भी शहर के अलीगंज चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई। लोगों से अपील की गई कि वो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीनों को लोग जबरन कब्जा किए रहते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी होता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसी जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इमरजेंसी में गाड़ियां आने जाने में दिक्कत का सामना करती हैं। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर सुपौल से। सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में सैकड़ों लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने योजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के बदले अधिकारी और कर्मियों के द्वारा घूस मांगा जाता है। लोगों ने बताया कि नगर पंचायत में खरीदी गई स्ट्रीट लाइट और फॉगिंग मशीनों में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने डीएम से पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी। कि हम लोग की मांग आज एक साल से लगातार हो रही है। आश्वासन पर आश्वासन चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। नगर पंचायत में जितने भी गरीब लोग हैं, भींग रहे हैं, पन्नी का घर है, चदरा का घर है, सभी आज आवाम अपने मन से उलट कर आया है। हम कहे चलिए इस लड़ाई में लड़ते हैं। सभी के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी प्रधानमंत्री आवास देने के बाद और देने से पहले पैसा की मांग करते हैं। 60,000 टका गिरल, 9 महीना भए गेलै। 9 महीना भए गेलै, हमरा के टका नहीं गिर रहल छै। खाता में घूस मांगे छै, 30,000 टका घूस आवे छै, तऽ कहै छै घूस दे तब देबो इंदिरा आवास, तब टका गिरतौ खाता में। तो हमरा के गरीब लोग छियै, कमा के खाइ छियै, नहीं घर छै रहे ले, न जमीन छै, न जगह छै, बस्ती में कोई देखे वाला नहीं छै। और वहीं पटना के राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कार्यालय की चौथी मंजिल पर अपनी ज्वाइनिंग को लेकर पहुंचे आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अधिकारियों के द्वारा मिलने से इनकार करने पर जमीन पर बैठ गए। राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इन आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराकर टाल मटोल किया जा रहा है। उनका यह भी दावा है कि उनके बाद विज्ञापन निकालकर दूसरे पदों पर बहाली कर ली गई, लेकिन उनको ज्वाइनिंग देने में राज्य स्वास्थ्य समिति आनाकानी कर रहा है। अधिक जानकारी इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 1 साल पहले राज्य में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को लेकर विज्ञापन निकाला था। 5/2025 यही वो विज्ञापन संख्या है और इसी आधार पर बड़े पैमाने पे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा फॉर्म भरा और बाकायदा उनका रिजल्ट भी प्रकाशित किया जा चुका है। फाइनल रिजल्ट आ गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जो अभ्यर्थी हैं राज्य भर से वो राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में जुटे और भारी संख्या में यहाँ अभ्यर्थियों की उपस्थिति है, सफल अभ्यर्थी हैं। इनका ये आरोप है कि पिछले दिनों
जो इनके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो अभ्यर्थी दूसरे एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई, लेकिन आज तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। यहाँ पर सर मैं डॉक्टर कुलदीप हूँ। हम लोग यहाँ पर इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। कहीं न कहीं हमें संतोषजनक जवाब कभी नहीं मिला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम लोग आए कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, तो सर कहते हैं कि एक फिक्स डेट नहीं बताए, बट आचार संहिता लग गया, ऐसा कह रहे थे। तो आचार संहिता के बाद तुम लोग की हो कोई बाधा अब नहीं है? नहीं, अब कोई बाधा नहीं है सर। मतलब अब केवल ज्वाइनिंग करवानी? जी सर, तो हमारी 2 ही मांगे हैं सर। प्रोसेस केवल ज्वाइनिंग की थी? जी सर। क्या मांगे? विज्ञापन संख्या 5/25 के सफल सभी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति या पदस्थापन आदेश तत्काल शीघ्र जारी किया जाए। 2025 जो हम लोग 25 का हो गया है, बट आपका नहीं हुआ। हम लोग की नहीं हुई, और CHO वगैरह भी जो उसके बाद हुआ है तो सब लोग का हो गया, लेकिन हम ही लोगों का केवल रोका गया है। हमेशा बताया जाता है कि अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, सब कुछ रेडी है, बस अब केवल विज्ञापन होना बाकी है। ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है। जी जी मतलब जी जी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। हमें कोई जवाब भी नहीं देते हैं, प्लस में अब इतने सारे लोग इतने देर से बैठे हुए हैं, लेकिन आप अभी भी देख लीजिए कोई रिस्पांस नहीं है। अगर हम डॉक्टर्स हैं तो हमारी ये डिग्निटी है क्या कि हम ऐसे जमीन पे बैठ करके अपने हक के लिए यहाँ पे बोले? क्या हमारे टाइम का कोई कीमत नहीं है? आज यही डॉक्टर्स जो जमीन पे आपने जिनको बिठा रखा है, कल वही आपके लिए काम करने वाले हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आप क्या हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। जो कि जी ओनली वेटिंग फॉर पोस्टिंग, जो कि नहीं की जा रही है, और न ही एक सिंगल रीजन भी बताया जा रहा है। हम लोगों की कोई डिग्निटी नहीं है, ऐसे हम लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, न वो अभी तक हम लोगों को बुलाए हैं, न कोई रीजन बता रहे हैं। तो बिल्कुल सवाल है राष्ट्र समिति के ऊपर। जब सारी चीजें इन्होंने अपनी अर्हता के बावजूद एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, रिजल्ट निकल गया, तो ज्वाइनिंग में भला क्यों देरी हो रही है? कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। बाढ़ से ये बड़ी खबर, पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 1 राइफल, 2 देसी कट्टा बरामद किया गया, 10 कारतूस भी इनसे बरामद किया गया। बड़ी वारदात की तैयारी थी। अकमल गोला थाना के रामनगर में एक्शन हुआ है। 1 राइफल, 2 देसी कट्टा इनसे बरामद किया गया है, 10 कारतूस भी बरामद होने की खबर। बताया जा रहा है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले पुलिस वहां पर पहुंची, बड़ा एक्शन किया गया। अकमल गोला थाना के रामनगर में यह एक्शन हुआ। और अगली बड़ी खबर नवादा से आपके सामने रखने जा रहे हैं। जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, पीट कर बुजुर्ग की हत्या की गई। पत्नी और एक भाई घायल है, घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कौवा कौल थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बुजुर्ग की हत्या की गई है। इसके अलावा 2 लोग घायल हैं जिनको सदर अस्पताल भेजा गया। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, सासाराम से ये बड़ी जानकारी। शादी समारोह में फायरिंग की खबर, गोली लगने से 50 साल के शख्स की जान चली गई। मृतक नंदन कुमार सिंह बक्सर के निवासी थे। धौडा के कंचनपुर से आई थी बारात। शिवसागर थाना के थनुआ की ये घटना आपको बता रहे हैं। और मृतक नंदन सिंह बक्सर के निवासी थे। बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई शादी समारोह में, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई है। शिवसागर थाना के थनुआ की ये घटना आपको बता रहे हैं। सासाराम से बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपको जो